हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो है आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के, और आपको 3 सब्जेक्ट की तैयारी कराई गई थी, और हिंदी के भी आपको जो है नोट्स दे दिए गए हैं और क्वेश्चंस भी दे दिए गए हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स की अभी भी क्वेरीज आ रही है कि मैम जो आप अपना क्वेश्चन बैंक बनाती हैं उसको करवा दीजिए। तो मुझे लगता है जो क्वेश्चंस मैंने आपको बाय बुक दिए थे और उनके आंसर भी थे साथ में, तो उसको आप देख लीजिए, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे ज़रूर। मैंने सारा बहुत अच्छे से आपको समझाया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बताया था कि आपके जो ज़्यादा क्वेश्चंस निकलेंगे वो निकलेंगे आपके शुरू की 2 यूनिट से। उसमें आप निर्गुण, सगुण, भक्तिकाल की विशेषताएं, आदिकाल की विशेषताएं, जीवनी, ये सब कर लीजिए। और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शंस बहुत मिलते हैं। कल आपका पेपर है तो उसमें और कुछ भी ऐसा बताने लायक नहीं है कि क्वेश्चन बैंक बनाया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है। तो आप आदिकाल की विशेषताएं, भक्तिकाल की विशेषताएं, और साथ में जीवनी आपको तुलसीदास, सूरदास, जायसी, कबीर, ये 4 आप जीवनी कर लीजिए। और सभी के, वैसे मैं सभी के तो नहीं कह सकती क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कबीर के इतने सारे दोहे हैं, फिर उसके बाद सूरदास जी के इतने सारे पद हैं, तुलसीदास जी का पूरा वो कांड है। तो उसमें आपको बहुत मुश्किल आएगी इतना सारा पढ़ने में, याद करने में। तो एक तो आप काम कर सकते हैं कि सबको एक बार गो थ्रू तो आपको कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कौन सी पंक्ति कहाँ से ली गई है। और वैसे भी बुक में तो सिर्फ नंबर, आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ नंबर दिए हुए हैं, और नंबर दिए हुए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वो सही ऑथेंटिक बुक से पढ़ भी नहीं पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि कौन से नंबर पर कौन सा भावार्थ है। और भावार्थ जरूर आते हैं, इस बार का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको पता ही नहीं कि अबलो नसानी अबला अबना नसई तो कहाँ से लिया गया है और किसी के रचयिता कौन है, तो आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो तुलसीदास जी का है तो वहाँ पर 105 जो पद है वो ये है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इसका मैंने भावार्थ है। पहले ये पंक्ति ध्यान से देख लीजिए। हम क्या करते हैं, हम पंक्ति ध्यान से देखते नहीं हैं और फिर जाकर हम एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। तो पंक्तियों को ध्यान से देख लीजिए। अबलो नसानी अबन नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी ना डसे हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर कर ते न खसे हो, श्याम रूप सूची रुचिर कसोटी, चित कंच नहीं कसे हो, पर बस जानी हंसियो इन इंद्र न, निज बस है न हसे हो, मन मधुकर पनिके तुलसी रघुपति, पद कमल बसे हो। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसका भावार्थ क्या जा रहा है। ये कह रहे हैं कि अब तक यह आयु जो थी, मतलब जो मैंने अभी तक जिया है, जो मैंने अपना जीवन अभी तक जी लिया है, वह क्या है, वह नष्ट हो गया। यानी कि यह जो आयु है यह नष्ट हो गई है, परंतु अब आगे मैं इसको नष्ट नहीं होने दूंगा। तो जो ऊपर की लाइन है, अब नसानी अब न नसे हो, है ना। अभी तक जो मेरी उम्र ख़त्म हो चुकी है और नष्ट हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, आगे मैं अब इसको ख़त्म नहीं होने दूंगा। श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है, मैं संसार माया रात्रि से जग गया हूँ। सेकंड लाइन देख लीजिए। अब राम कृपा भव निशा सरानी, निशा मतलब रात्रि गुजर चुकी है, जागे फिर ना डसे हो, तो अब मैं श्री राम की कृपा से क्या हुआ है, जाग गया हूँ। नेक्स्ट है, अब जागने पर फिर माया का बिछोना नहीं बिछाऊंगा। अब मुझे, अब यहाँ पर ये नहीं कि मैं सो रहा था मैं जाग गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर बात की गई है अज्ञानता की, है ना, अज्ञानता की। यानी कि अभी तक जो मैंने अज्ञानता में मैं था और मुझे अब ज्ञान प्राप्त हो गया और मुझे रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त हो गई है, तो अब मैं इस अज्ञानता से बाहर आ जाऊंगा। यानी कि जो मैं सोया हुआ था और जो ये मेरा अज्ञानता, यहाँ पर अज्ञानता का मतलब मैं सोया हुआ था, अब जब ज्ञान आ गया है तो मैं क्या हुआ हूँ, मैं जाग गया हूँ। तो इस प्रकार से जागे फिर न डसे, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो। चलिए इस पंक्ति का भी देख लीजिए। अब आगे कह रहे हैं वो कि अब जागने पर फिर माया का बिछोना नहीं बिछाऊंगा, अब फिर से माया के फंदे में नहीं फंसूंगा। यानी कि जो अज्ञानता का वो जो जाल था जो मैंने काट दिया है, उस जाल में मैं दोबारा से नहीं फंसूंगा।
मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है, उसे हृदय रूपी हाथ से कभी नहीं गिरने दूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, पायो नाम चारु चिंतामणि, यानी कि रामचंद्र नाम की चिंतामणि मिल गई है, और यानी कि हृदय करते ना खसे हो, अब मैं इसको अपने हृदय के हाथ से नहीं नीचे गिरने दूंगा। अथवा हृदय से राम नाम का क्या जो अपना स्मरण करता रहूँगा। अभी जो मुझे राम नाम का नाम मिल गया है, अब मैं इसको जाने नहीं दूंगा और हमेशा राम नाम से क्या रहूँगा, मैं बिल्कुल लगा रहूँगा और लेता रहूँगा। आगे है, और हाथ में राम नाम की माला जपा करूँगा, जैसे कि मैंने कहा है कि आगे भी वो राम नाम से जुड़ा रहेगा। श्री रघुनाथ जी जो पवित्र श्याम सुंदर रूप है, उसकी कसौटी बनाकर अपने चित्ररूपी सोने को कसूँगा। अर्थात यह देखूँगा कि श्री राम के ध्यान में मेरा मन सर्वदा लगा रहता। सोने को कसूँगा, यानी कि जो मेरा ज्ञान हो चुका है, जो मुझे प्राप्ति हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, जो श्याम सुंदर श्याम रघुनाथ जी हैं, तो मैं उनकी कसौटी पर अपने ज्ञान को, अपने चित्तरूपी को कसूँगा, यानी कि मुझे सही से दिशा मिल रही है या फिर नहीं। अब आगे है, अर्थात देखूंगा कि जो मैं श्री राम हैं उनके ध्यान में मेरा मन सदा सर्वदा लगा रहता है, यानी हमेशा लगा भी रहता है या नहीं। अब जब तक मैं इंद्रियों के वश में था, तब तक उन्होंने मुझे मनमाना नाच दिखाकर मेरी बड़ी हंसी उड़ाई, परंतु अब स्वतंत्र होने पर, यानी अब इंद्रियों के जीत लेने पर उनसे अपनी हंसी नहीं कराऊंगा। यानी कि जब मैं अज्ञानता के घेरे में था, तो कहीं ना कहीं मैं राम नाम से भी दूर था, और वो बड़े खुश थे, मुझे देखकर हंस रहे थे कि ये कितना अज्ञानी है और ये यहाँ पर मस्त है। और ज्ञान इसके प्राप्ति जब मुझे हो गई है, तो अब मैं उनको इस तरह का मौका नहीं दूंगा, हंसने का मौका नहीं दूंगा। अब तो अपनी मन रूपी भ्रमर को पढ़ करके श्री राम जी के चरण कमलों में लगा दूंगा। भ्रमर कैसा होता है, भ्रमर कभी इस पुल पे बैठता है, कभी उस पुल पे बैठता है, यानी कि भौरा, देखा भी होगा आपने। तो उन्होंने यह भ्रमर की तुलना किससे की है, मन रूपी, यानी जो ये हमारा मन होता है, तो ये मन भी एक भंवरे की तरह होता है। अभी उसको कुछ, जैसे आप अगर किसी खाने का ही सपोज कर लीजिए, अभी आपका बर्गर खाने का मन कर रहा है, उसके बाद फिर आपका चाउमीन खाने का मन करता है, फिर और कुछ खाने का मन करता है, या फिर आप कहीं घूमने के शौकीन होते हैं, तो आपका अब यहाँ में जाने का मन है, फिर कहीं जाने का मन है। तो इस तरह से ये भ्रमर भी ऐसा ही होता है, आज किसी पुल पर बैठता है, फिर दूसरे पुल पर बैठता है, ऐसा ही हमारा मन होता है। कभी कभी हम सोते रहते हैं, हमारा मन करता है कि हम और सो जाएं। तो कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि जो हमारा मन है, वो कहा भी गया है कि जो मन है वो एक घोड़ा होता है, जिसकी लगाम हमें अपने हाथ में रखनी होती है। अगर आप अपनी लगाम ढीली छोड़ दोगे, तो वो घोड़ा इधर उधर भागता रहता है। तो घोड़े से भी इसकी तुलना की गई है मन की, लेकिन यहाँ पर भ्रमर से तुलना की गई है। तो भ्रमर जो है, भ्रमर रूपी जो हमारा मन है, अब प्रण करके श्री राम जी के चरण कमलों में हम उसको लगा देंगे। अर्थात श्री राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह अपना मन नहीं लगाएंगे। तो ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 99% आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगी, और इसलिए ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। बाकी अभी हम आउट ऑफ स्टेशन थे, तो आज आए हैं, तो शाम तक में मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं बहुत अच्छे से सारे भावार्थ जो है आपकी तैयारी करा दूँ। बाकी थ्योरी मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है, सारी जीवनी करनी, सारी मतलब 4 तो जीवनी करनी है, और भक्ति काल की विशेषताएँ, आदिकाल की विशेषताएं, साथ में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत, भक्ति काल की शुरुआत, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और साथ में जो निर्गुण सगुण है, राम काव्य, और आपका राम काव्य भी है सिलेबस में, कृष्ण काव्य भी, दोनों की तुलना कर सकते हैं। कृष्ण काव्य की विशेषताएं, साथ में राम काव्य की विशेषताएं, निर्गुण सगुण का जो है अंतर कर सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़िए और हमारे साथ रहिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में एक लाइक तो बनता है इतनी अच्छी वीडियो के लिए, और शेयर कर दीजिए सभी को। आपके शेयर करने से वीडियो उन तक पहुंचती है जिनको इसकी ज़रूरत है। तो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए।